जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं। मेरे लिए फिल्म बहुत स्पेशल है। ये जो है बहुत ही स्पेशल फिल्म है। भाई क्या किया है उस बड़े पर्दे पर, क्या किया है, डायलॉग डिलीवरी या वो एक्सप्रेशंस, उनसे ज्यादा वो जो खामोशी है ना, वो जो आंखें हैं ना, वो बहुत कुछ बोल रही हैं। काफी लेड कैरेक्टर है, प्लीज बताएं इसके बारे में थोड़ा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसा लगा? अरे यार ऐसे मत बोलो यार, ठीक से बताओ। अच्छा वेल मैं क्या कहूँ, मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है ये कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने ये फेथ दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिल रही थी मुझे कहीं। और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया और कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो, और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही, आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो एक गैंग बना, एक जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं। और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया। मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म, मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर, सो आई फील वेरी वेरी लकी। सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू मिस सर, थैंक यू करण सर, थैंक यू सोमेन, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली, एंड बाकी तो यार ये आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा। मेरे लिए फिल्म बहुत स्पेशल है। हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप उस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी। थैंक जी, मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी किरदार हो, कोई भी फिल्म हो, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है एज एन एक्टर कि मैं उसे निभा पाऊँ। और जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है वो ज़िंदगी, ऐसा नहीं कि नहीं जी है। पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ उन चीज़ों से, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पे मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का, और ये मिला तो ये सौभाग्य है मेरा। और मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है, या हर एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी जिसने भी इस फिल्म में काम किया, चाहे मेकअप, हेयर, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, किसी एक का काम नहीं है वो, राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग। इनफैक्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस फिल्म को सही तरीके से हर जगह, हर सिनेमाघरों में या इसके बारे में बातें हों, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूँगा कि इंटेंस लव स्टोरी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ है जो मैं शायद आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो है बहुत ही स्पेशल फिल्म है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आई मीन I think I'm lucky to be able to pull this off, and thanks to the whole team, and thanks to everyone who's also present here for being here and clapping, cheering or feeling it. Even the silences, when I asked you guys कि कैसा लगा आपको ये ट्रेलर, I was expecting more than hooting, because ये more than hooting सीटियाँ, मुझे ज़्यादा expected था कि साइलेंस हो, क्योंकि exactly वही एक्सपेक्ट करेंगे जब फिल्म खत्म होगी, जब आप फिल्म देखेंगे तो। थैंक यू। ये मैंने बताया नहीं अभी। I'm sorry. Something which I learned from this one. See, as you mentioned, Prashant Kanodia, that was
I mean, even kind of addressing the same theme, but character-wise, very different because he was a rookie. He was a noob who doesn't, goes through a certain things and then finally, eventually, doesn't know how to control the rage or whatever happens. If you guys have seen the first season, in this one, I think resilience is something which I learned, जिसको आत्मशक्ति कहते हैं. ये जो अंदरूनी जो शक्ति होती है ना, जो कि मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं. आप धक्का देते जाइए. कुछ लोग होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं. लेकिन ये जो रेजिलियंस है, ये जो दृढ़ निश्चय जो जिसे कहते हैं, उस जगह पे खड़ा होना, और ये मेरी जगह है और मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं कहीं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे बस मेरी जगह चाहिए. ये जो चीज़ है, ये कैरेक्टर से मुझे सीखने को भी मिली और कहीं ना कहीं मैं पहले से ही रेजोनेट भी करता हूँ, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए अपनी जगह छोड़नी नहीं होती है. बहुत धक्के होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, तो वो मेरी जर्नी कहीं ना कहीं रही है जिससे थोड़ा सा मैंने रेजोनेट किया. और जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सिर्फ 5% था उसका. ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यार, ये तो हिल ही नहीं रहा है, अड़ा हुआ है, और सहन शक्ति जिसे कहते हैं, जो कि आई थिंक आज के ज़माने में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है. लोग सहते नहीं हैं, लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी कहें किसी को तो लोग बुरा मान जाते हैं या रिएक्ट कर देते हैं. लेकिन ये कैरेक्टर इस ज़माने में मुझे ऐसा लगा कि यार ये ये एक शक्ति थी जो हम भूल गए थे, जो सहने की होती है. सहना, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलना. और सहना भी ये नहीं कि उसे सहते रहना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उससे लड़ना, और ऐसे भी ना लड़ना जैसे कि आप वायलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. नहीं, बस मुझे मेरी जगह चाहिए और मैं वहीं खड़ा रहूँगा. ये जो चीज़ है, ये मैं आई थिंक अपनी ज़िंदगी भर इस कैरेक्टर को मैं लेके जाऊँगा अपने साथ.